हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर क्लास +2 अकाउंटेंसी के 26 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 27th क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं 27th क्वेश्चन। ओके, तो क्वेश्चन में कहते हैं अजीत, विजीत एंड सुजीत आर पार्टनर। तो ये तीन पार्टनर हैं, अजीत, विजीत एंड सुजीत, और उनकी ओल्ड रेशियो आपके पास है 5:3:2। तो ये 5:3:2 आपको गिवन है। आफ्टर दैट दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:5:3। उसके बाद जो है 2:5:3 में अपने प्रॉफिट को उन्होंने डिवाइड करने की सोची फ्यूचर में, ठीक है ना। तो वो क्या होगी? न्यू रेशियो। तो अजीत, विजीत और सुजीत के बीच में न्यू रेशियो आपकी रहेगी 2:5:3। आगे क्या कहते हैं, ध्यान से देखना है। लैंड हैविंग द बुक वैल्यू, ध्यान दें, लैंड की जो वैल्यू थी, बुक वैल्यू कहता है, बुक वैल्यू थी 1 लाख रुपीज। कितनी? 1 लाख। अभी कहता है ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है, कहता है वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय, वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय ₹2,50,000। कहता है 2.5 लाख रुपए से इसको अंडर वैल्यूड किया गया है। तो ये गलती है, एक प्रकार से इसको रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। तो अगर इसको अंडर वैल्यूड किया गया है तो इसको सही करने के लिए क्या करेंगे? अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में इंक्रीज कर देंगे, ठीक है ना। तो यहां पे आएगा इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में आएगा नाउ इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लैंड। कितने रुपए से इंक्रीज करेंगे? वही 2.5 लाख रुपए से, जितनी अंडर वैल्यूड करी गई है उतने से बढ़ा देंगे इसको, ठीक है जी। नेक्स्ट वन क्या कहते हैं? एंड स्टॉक हैविंग द बुक वैल्यू ऑफ ₹4 लाख। यहां पे दूसरे नंबर पे है स्टॉक, और उसकी जो आपको बुक वैल्यू गिवन है वो गिवन है अपने पास 4 लाख रुपीज। कितनी गिवन है? 4 लाख रुपीज। ओके, कहते हैं वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय, वॉज फाउंड, ये ओवर वैल्यूड है, ये भी एक प्रकार से रेक्टिफाई करना पड़ेगा आपको। ओवर वैल्यूड बाय ₹3 लाख। अगर ये ज्यादा है तो इसको क्या कर देंगे? कम कर देंगे, ठीक है ना। तो नाउ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। कितनी? 3 लाख। ओके, 3 लाख। तो यहां पे अपने पास क्या है? डिक्रीज ज्यादा है, इंक्रीज कम है। तो यहां पे आएगा क्या? 50,000 रुपीज लॉस। नेट इफेक्ट ऑफ रीवैल्यूएशन, ठीक है जी। कितना? 50,000। ये ब्रैकेट में लिख दिया मैंने, लॉस है। ओके, तो अब यहां पे ध्यान रखना आपने। कहते हैं पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू। जो एग्जिस्टिंग बुक वैल्यू है उसको अफेक्ट नहीं करना, ध्यान रखना है। तो हमने उसी के अकॉर्डिंग यहां पे लिखा है विदाउट अफेक्टिंग। यदि बुक वैल्यू कहते हैं तो इट मींस आपने वहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना। न्यू बैलेंस शीट में इन चीजों को, जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, उसको नहीं लेके जाना, उनको अफेक्ट करना ही नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से करेंगे। 2.5 लाख रुपए से हमने उसको क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। वो अंडर वैल्यूड हो गई थी, ओवर वैल्यूड थी, उसको कम कर दो। कम कर दिया हमने 3 लाख रुपए से। तो 2.5 लाख में से 3 लाख कम करेंगे तो माइनस का 50,000 बचेगा यहाँ पे, ठीक है जी। लॉस आएगा आपका। अब इस केस में जब रिवैल्यूएशन का आपके पास लॉस होता है तो इस केस में अपनी एंट्री जो होती है ना वो रिवर्स बन जाती है। रिवर्स कैसे? अब पहले तो ये देखो कि ये जो पार्टनर हैं अजीत, विजीत और सुजीत, इनका सैक्रिफाइस और गेन फाइंड आउट करो।
तो यहां पे लिखेंगे सैक्रिफाइस और गेन। तो यह आएगा अपने पास ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो देखिएगा, पार्टनर अपने पास अजीत, दूसरे नंबर पे है विजीत और तीसरे नंबर पे है अपने पास सुजीत। ठीक है जी। तो अजीत का देखो 50,000 रुपीज था, सॉरी 50,000। ओल्ड रेशियो देखो कितनी है, 5, 3, 8 + 2 10, 5/10 ओल्ड रेशियो, 3/10 और 2/10। ठीक है, माइनस कर दो कितना, 2, 5, 3, 2/10, 5/10, 3/10, 2/10, 5/10, 3/10। तो देखो सैक्रिफाइस और गेन कितना आएगा यहाँ पे इसका, तो 10 ही है, डिनोमिनेटर सभी का सेम है, 5 - 2 3/10 सैक्रिफाइस, 3 - 5 2/10 गेन, उसके बाद 2 - 3 1/10 गेन। ठीक है, तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं और एक सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो नॉर्मली जो आपने अब तक एंट्री सुनी है वो आपने क्या सुनी है, ध्यान होगा आपको, क्या, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन यहां पे रिवर्स होगा क्योंकि यहां पे प्रॉफिट नहीं लॉस है, ध्यान रखना आपने, यहां पे क्या है, प्रॉफिट नहीं लॉस है। तो जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर रहेगा अजीत, उसको आपने डेबिट करना है, ध्यान रखना है। यहां पे लॉस है तो यहां पे देखिएगा, सबसे पहले डेट का कॉलम आपका बनेगा, उसके बाद फिर यहां पे अपना पर्टिकुलर आ जाएगा, उसके बाद यहां पे फिर अपना LF नंबर आ जाएगा, आफ्टर दैट अमाउंट डेबिट आ जाएगा और उसके बाद अमाउंट क्रेडिट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लिखेंगे जर्नल। ठीक है जी, तो यहां पे डेट, ओके, पर्टिकुलर, LF नंबर, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, ठीक है जी। अब देखो, तो जो गेन कर रहा है आपने उसको क्या करना है, क्रेडिट, जो सैक्रिफाइस कर रहा है उसको डेबिट। क्यों, क्योंकि लॉस है। अगर प्रॉफिट होता तो वही एंट्री आपकी बन जाती, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओके, अब देखो अजीत जो है वो सैक्रिफाइस कर रहे हैं तो आपने उसको डेबिट करना है। तो एंट्री बनेगी आपकी, डेट यहां पे लिख दो, डेट इज गिवन टू अस 1 अप्रैल 2026। तो यहां पे लिखेंगे 1 अप्रैल 2026। अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजीत एंड सुजीत, टू विजीत कैपिटल अकाउंट और टू सुजीत कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। यहां पे लिखेंगे फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ लॉस ऑफ revaluation when changes not recorded, जब आपने चेंजेस को रिकॉर्ड नहीं करना। ठीक है जी, तो ये अपने पास 50,000 आया, 50,000 का 3/10 फाइंड आउट कर दो, तो ये आएगा आपके पास 15,000 रुपीज। तो यहां पे आ जाएगा आपका 15,000 रुपीज डेबिट में। 50,000 3/10 फाइंड आउट कर दो, तो यदि आप देखोगे यहाँ पे 50,000 रुपीज है और इसका 3/10 फाइंड आउट करोगे आप, तो ये आपका 5 3 15 15,000 रुपीज आ जाएगा। विजीत का भी आएगा 2/10, तो 2/10 यदि करोगे 10,000 रुपीज आ जाएगा, डिवाइड करोगे। और यहाँ पे सुजीत का कैपिटल अकाउंट है तो सुजीत का है 1/10, तो ये आपका 5,000 रुपीज आ जाएगा, 5,000 रुपीज। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये जो जर्नल एंट्री है यहां पे इसकी कंप्लीट हो जाती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 28
what the question number 28 says, Pinky and Rocky are partner in a firm sharing profit in the ratio 3:2. तो old ratio between Pinky and Rocky, तो यहां पे आएगा old ratio between Pinky and Rocky, that is given to us 3:2. 3:2. After that, on 31st March 2026 their balance sheet was as under. पिंकी की कैपिटल आपको गिवन है 54,000, रोकी की कैपिटल आपको गिवन है 36,000, क्रेडिटर्स आपको गिवन है 36,000, कैश आपको गिवन है एसेट साइड में 18,000, मशीनरी इज गिवन टू अस 36,000, बिल्डिंग इज गिवन टू अस 72,000 और टोटल है 1,26,000. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 36,000. तो यहां पे गुडविल वैल्यूड रुपीज 36,000. गुडविल जो वैल्यूड करी गई है वो 36,000 करी गई है, ठीक है ना. देखिएगा नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग एट रुपीज 90,000. अब जो बिल्डिंग है वो 90,000 रुपीज पे रीवैल्यूड करी गई है, ठीक है ना. और बिल्डिंग एक्चुअल में यदि आप बैलेंस शीट में देखें तो आपको 72,000 की गिवन है. अब होगी कितने की 90,000 की, तो 18,000 रुपीज की इंक्रीज होगी, ठीक है ना. तो यहां पे यदि हम देखें अपने पास कहता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. तो ये आपकी आएगी कि पहले 72,000 की थी, अब 90,000 की होगी, तो 18,000 रुपीज इंक्रीज होगी. 18,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया ना इसका मतलब, ठीक है ना. तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है बिल्डिंग की. तो यहां पे जो अपनी एसेट है बिल्डिंग वो 18,000 रुपीज से क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है. नेक्स्ट कहता है द पार्टनर्स डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट्स इक्वली, मीन्स टू से आपको न्यू रेशियो भी दे रही. तो यहां पे ध्यान रखना आपने, न्यू रेशियो बिटवीन पिंकी एंड रॉकी इज गिवन टू अस 1:1. तो ये आपकी ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है. आगे कहते हैं पास द नेसेसरी अकाउंटिंग एंट्रीज विदाउट अफेक्टिंग द एग्जिस्टिंग फिगर ऑफ द बिल्डिंग. बिल्डिंग की जो एग्जिस्टिंग वैल्यू है आपने उसको अफेक्ट नहीं करना, मीन्स टू से द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ द एसेट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द न्यू बैलेंस शीट, ठीक है ना. तो आपने मेथड क्या रहेगा, ओल्ड रेशियो आपकी गिवन है, न्यू रेशियो आपकी गिवन है, और ये आपका जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर देंगे गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट. दोनों जो हैं वो इसी तरीके से आपने सोल्व करनी है. 2 एंट्री बनेगी 1 and 2, ठीक है. 1 फॉर गुडविल एंड 1 फॉर बिल्डिंग. ओके, ध्यान रखना है. बिल्डिंग मतलब रिवैल्यूएशन, ठीक है. देखो तो फाइंड आउट सैक्रिफाइस और गेन. सैक्रिफाइस और गेन विल बी ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. फर्स्ट ऑफ ऑल पिंकी एंड सेकेंड वन इज रॉकी. पिंकी's share 3/5 old ratio, 2/5 old ratio, new ratio is 1/2, 1/2. Find out sacrifice or gain. LCM will be 10. 10 को 5 से डिवाइड करो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5, 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 5 इक्वल्स टू 1/10 sacrifice. Next one 5 to the 10, 10 will be LCM, 10 को 5 से डिवाइड करो 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 that will be 4, 4 माइनस
10 को आपने 2 से डिवाइड करना है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 इट विल बी 5, 1 बाय 10 माइनस इट विल बी गेन। ओके, तो पार्टनर जो रोकी है वो गेन कर रहे हैं, पिंकी जो है वो सेक्रीफाइस कर रही है। तो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री, ध्यान रखना आपने, जर्नल एंट्री आपने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर करनी है, ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, ठीक है जी। तो यहां पे लिखेंगे जर्नल। ओके, सबसे पहले डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, आफ्टर दैट एलएफ नंबर, आफ्टर दैट अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। ओके, तो देखिएगा जर्नल एंट्री दो ही बनेंगी आपकी यहां पे। सो ये रहेगा आपका फॉर्मेट जर्नल का। तो सबसे पहले आप यहां पे मेंशन करिए डेट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर, आफ्टर दैट एलएफ नंबर, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, अमाउंट क्रेडिट। ओके, देखो सबसे पहले गेनिंग पार्टनर, सबसे पहले आप गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। 36,000 है, 36,000 का 1/10 निकाल दो तो कितना आएगा 3600। तो यहां पे एंट्री किस डेट को ये चेंजिंग हो रहा है ये आपने ध्यान रखना है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ओके, तो यहां पे है 1 अप्रैल 2026, ठीक है। उन्होंने डिसाइड किया भी रेशियो चेंज हो रही है तो तभी आपने ये एंट्री करनी है। तो यहां पे सबसे पहले गुडविल वैल्यूड के लिए क्या एंट्री बनेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मतलब रोकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंकी कैपिटल अकाउंट, रोकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ध्यान रखना आपने, नेक्स्ट वन टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट। ओके, फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, ये आप यहां पे गुडविल की एडजस्टमेंट कर रहे हो। अमाउंट कितना आएगा 36,000 का 1/10 निकाल दो तो डायरेक्ट आ जाएगा अपने पास 3600, 3600, ठीक है। तो यहां पे वर्किंग में करके दिखा देना है आपने, वर्किंग नोट में करके दिखा देना है, ठीक है, कि गुडविल जो है उसमें रोकी का जो शेयर है वो कितना आएगा, तो दोनों का सेम सेम आ जाएगा 36,000 और इसका आप निकालिए 1/10, 0 से 0 कट कर दो तो ये आएगा आपका 3600 रुपीज। तो सेम लाइक दिस आपका जो है रोकी और पिंकी का आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, अब ये इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग है तो ये एक प्रकार से हमारा प्रॉफिट हो गया रिवैल्यूएशन का। क्या हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, बट इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट की तरह आपने ट्रीट नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा गया है कि पार्टनर्स जो हैं रिवाइज्ड वैल्यू को न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करना चाहते। तो 18,000 की जो जर्नल एंट्री है वो आपकी कैसे बनेगी, सेम जैसे आपने गुडविल की करी है, मतलब गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर यहां पे लॉस होता, माइनस का होता है तो प्लस का है, वैल्यू बढ़ गई थी ना, अगर माइनस का होता तो एंट्री रिवर्स कर देते हैं, क्या, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो अभी जो है रोकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोकीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, टू पिंकीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे फॉर एडजस्टमेंट ऑफ increased value of building, okay, not shown in books, वो आपने बुक्स में शो नहीं करनी, ठीक है जी। तो ये अमाउंट आ जाएगा 18,000 का 1/10 निकाल दो 1800 रुपीज, तो 1800 रुपीज आपका यहां पे आ जाएगा और 1800 रुपीज आपका यहां पे आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये दो एंट्री आपकी जो है यहां पे बन जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 27,
और 28 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स।